सेफ स्कोर अब मेरी तरफ से तो भाई 135 से ऊपर जो बच्चा लेके आएगा वो रेस में है। रेस में इन द सेंस कि वो बच्चा अब ऐसा भी हो सकता है कि रह जाए और ऐसा भी हो सकता है कि पास हो जाए जस्ट, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ऐसी बातें डीएसएसबी के टाइम पे भी कहते थे कि भी 135 से 140 के बीच में आ गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और मतलब ठीक है सेफ स्कोर है वो, और केवी झटका देगा आप लोगों को। और एक मेरा डाउट है ये, मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हो जाए, मैं कोई सोर्स नहीं है कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है। सब्जेक्ट कंसर्न में कहीं ये दे रखा है कि 20 नंबर का ही मैथ आएगा या 20 की ईवीएस आएगी, नहीं, उन्होंने कहा 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न है। इससे अगर नीचे आता है तो मैं ऐसा कहता हूं भाई कहीं से कोचिंग ले लो, कुछ भी कर लो, 15, 20, 25 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं इसमें बिल्कुल अंधी तैयारी कर दो, बिल्कुल आंख बंद करके दिन देखो ना रात, भयंकर तैयारी कर दो। तो देखो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार पिछली वीडियो का जो आपको होमवर्क दिया था मैंने वो बता देता हूं, और आप लोगों में से कितनों ने वो काम कर दिया। एक तो मैंने मैथ्स का कहा था आप लोगों को कि फॉर्मूले लिख लेना अपनी जगह पे, जहां भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे आपको फॉर्मूले सारे लिख लेने मैथ्स के। सेकंड, आपको मैंने कहा था जो सिलेबस है हमारा, स्पेशली जो पेडागोजी का सिलेबस है और जो पीआरटी का जो सिलेबस है, उसको आप लोगों ने एक जगह पे बिल्कुल अच्छे से प्रिंट करवा लेना है और अपने जहां पर आप पढ़ते हो वहां पे चिपका लेना बिल्कुल। और पेडागोजी का स्पेशली क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 60 मार्क्स की आती है, लेकिन आप में से कोई साथी ऐसा है जो बड़ी दिक्कत आती है उसको पेडागोजी पढ़ने में, और देखो बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़नी है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, बिल्कुल जो एज इट इज इसमें दी हुई है। मैं और हिमांशु सर आप लोगों को बहुत क्रिस्प और टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, और हम अपनी तरफ से कुछ चीजें क्रिएट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जो पहले से बढ़िया बढ़िया एनसीईआरटी 11th 12th की या फिर उसके बाद साइकोलॉजी पेडागोजी एनआईओएस की, वहां से सोर्सेज उठा रहे हैं, दीक्षा ऐप से उठा रहे हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उनसे आप सबको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो हमारी 70% सिलेबस कवर हो चुका है 10-12 वीडियो में, और हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे आप लोगों का 15-17 तारीख तक। तो आप लोगों ने जिनको भी इसमें दिक्कत हो रही है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा, आप लोगों को अच्छे से उसमें डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप आते हैं मेन वीडियो में। हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक डिटेल डिस्कशन होगा कि हम जब तैयारी करते करते एक स्टेज आती है हमारी स्टेगनेशन की स्टेज जिसको बोलते हैं, एक जगह पे रुक जाता है हमारा स्कोर। आप लोगों ने 1 महीना से ज्यादा तैयारी करते हुए हो चुका है, तो अब हम जब भी मॉक टेस्ट देते होंगे 2, 3 या जितने भी मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए होंगे, तो आप लोगों की तैयारी करते हुए आप लोगों के स्कोर को एक जगह पे रुक जाता है ये, चाहे वो 120 नंबर पे जाके रुक गया, 130 पे जाके रुक गया, 140 पे जाके रुक गया, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आपको एक ना फीलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी होगी अभी कि यार इतना तो पढ़ लिया, अब ये पता नहीं सिलेबस में आता भी या नहीं आता, या फिर इतना तो पढ़ लिया अब और क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, मोटा मोटा सा तो सिलेबस हो चुका है मेरा, या फिर इतना बचा, मतलब इस तरह से कि डायलेमा की स्टेज आ जाती है हमारी। तो आज हम मेनली इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जब स्कोर एक जगह पे रुक जाता है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के लिए और एक इसमें मेन टॉपिक हम और ऐड करेंगे कि इस एग्जाम में हमारा सेफ स्कोर क्या माना जाए, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्टिंग से बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो मैं एक ना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि 3 तरह की स्टैग्नेशन आएंगी आपके 180 नंबर के पेपर में से, ठीक है। 3 तरह की स्टैग्नेशन आएंगी। पहली आएगी 130 नंबर वालों की, जो 130 या उस लाइन में स्टैग्नेशन आ जाएगी। 130 जिसके आ जाते हैं ना, फिर वो 140 को क्रॉस करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है, या तो 130 रहेंगे या फिर 2-4 नंबर ऊपर नीचे। या फिर दूसरी एक क्लास आएगी बच्चों की जो 135 138 के आसपास से लेके 140-42 तक की रेंज में रहेगी। फिर तीसरी जो बच्चों की एक ग्रुप रहेगा जो 145 145 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। इन तीनों के स्टैग्नेशन को लेके एक एक करके हम अब बात करने वाले हैं कि पहले तो वो बच्चे कि हम एक एक सब्जेक्ट का सेक्शन वाइज टारगेट किस तरह से लेके चले कि जिससे हम एक बैरियर को तोड़ के नेक्स्ट या फिर अपर लेवल पे शिफ्ट हो सके। और ये मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूं जो मॉक टेस्ट या तो उन्होंने दिया ही नहीं है, तो उनमें तो डायलेमा आएगा ही आएगा, और जिन्होंने दिया है
तो फिर उनको पता चल जाएगा कि वो किस स्टेज पे सेट करते हैं। अगर नहीं दिया तो आप एक बार मॉक टेस्ट दे लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे खड़े हैं फिलहाल। चलिए भी अब इसके बाद आते हैं कि सबसे पहले वो बच्चे जिनका 130 या फिर उसके आसपास स्कोर रहता है। जब आपका 130 मार्क्स रहेंगे तो देखो मैंने आप लोगों ने ना लिख लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ ये गड़बड़ होती है तो आप लोगों के साथ भी होती होंगी पक्का। तो पहले वो बच्चे आ जाओ जिनके 130 या 135 के आसपास नंबर आते हैं। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो इसको। तो अगर हिंदी हम सब्जेक्ट वाइज देके चले तो हमारी हिंदी आती है, आप लोगों को साइड में ना दिख भी जाएगा स्कोर वाला पोर्शन, ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर नॉर्मल बच्चा भी है और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हिंदी में 30 में से 25 नंबर आउट ऑफ 30 आप 25 इजीली स्कोर कर सकते हो केवी में, पीआरटी में स्पेशली 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए आपके हिंदी के। और याद रखना ये 25 नंबर वो हैं जिनमें 5 नंबर में आपके केवल एक पैराग्राफ आता है प्लस, ठीक है। 5 नंबर की गलती मैं मान सकता हूं, कैसे हो सकती है कि भी आपके सिनोनियम एंटोनियम या एक आधा क्वेश्चन आपका जो आता हुआ वो भी गलत हो गया, तो 5 नंबर की हम एक एवरेज गड़बड़ मान के चलते हैं। फिर उसके बाद और ऐसा मानता हूं 22-23 क्वेश्चन आपको आते होंगे, 1-2 क्वेश्चन आप गड़बड़ वैसे हो जाएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के से भी ठीक कर सकते हो। तो ऐसा एक स्कोर ऐसा मान के चलते 24-25 नंबर आप एटलीस्ट ले ही आओगे इसमें, ठीक है। इतना टारगेट मान के चलिए। अगर आपका स्कोर 130 या इससे नीचे रहता तो 25 नंबर तो लेके आते, पहले एक बार 135 वाली क्लास में तो आए। फिर उसके बाद आपका आता है इंग्लिश, जिसके 130-35 रहते ना, मैं ऐसा मान के चलूंगा कि भी कहीं ना कहीं हमारा स्कोर इंग्लिश में कम रहता होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम रहता होगा। तो कम में आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम 20 नंबर तो एक बार आ जाए किसी भी हालत में। इतनी तैयारी करके चलें कि हमारे 20 नंबर तो आए ही आए, ठीक है। और 20 नंबर में या 30 में से मान के चलना कि 5 नंबर हमारे वो भी इंक्लूडेड हैं जो पैराग्राफ की वजह से आते हैं। अब 10 क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं, मैं मानता हूं सिनोनियम एंटोनियम हो गए, कोई गलत हो सकता है। अब इसके बाद आ जाओ मैथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसमें आप 20 में से 12-13 नंबर तो लेके आओगे ही आओगे एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे आपके 12-13 नंबर के क्वेश्चन आपको पक्का आने चाहिए हर हालत में। अब इसमें ऐड ऑन करो 1-2 नंबर आपका बाय डिफॉल्ट आप टिक कर दोगे, अगर आपको नहीं आता तो 1-2 नंबर आप वैसे ठीक कर लोगे, तुक्के वाले जो बोल देते हैं। तो एटलीस्ट 14-15 मार्क्स तो मैथ में जाने ही नहीं देने हैं किसी भी हालत में। इतना टारगेट लेके चलो अगर आपका बहुत कम स्कोर रह रहा है तो, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि सेफ स्कोर क्या है, अभी केवल ये बता रहा हूं कि अगर आप बहुत नीचे हो तो एक एक सीढ़ी पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, तो पहले 130-35 वाली सीढ़ी को पकड़िए। अब इसके बाद जो मैं बिल्कुल जो अच्छे बच्चे 140, 145, 150 वाले हैं ना, उनके लिए भी बताऊंगा अलग से। तो फिर मैथ का आ जाता है आपका 15 नंबर, तो आपने मान के चलने मैथ में कहीं ना कहीं से स्कोर करने ही करने हैं। और कैसे तैयारी करनी है इसकी वीडियो में आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अब इसके बाद आ जाइए, फिर आता है हमारा ईवीएस। ईवीएस सबने सीटेट एस्टेट के एग्जाम दिए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने डीएसएसबी का एग्जाम दिया है, तो वो कहीं ना कहीं उस फेज में से आ चुके हैं। तो ईवीएस में हमारी पहले भी प्रिपरेशन रही है, बेसिक बैकग्राउंड हमारा ठीक है। प्लस इसमें अब क्या करना है, आप लोग जब तैयारी करते हो तो इससे आपने ईवीएस को कम से कम 15 नंबर का टारगेट लेके चलना। हमने अगर बहुत ही कमजोर है हम तो 15 नंबर 135 प्लस आप ये समझना, जिसके 135 नंबर आ रहे हैं ना या उससे ऊपर आ रहे हैं, वो अब ऐसा मान के चलना कि भी हमने अब बिल्कुल टारगेट स्टडी करनी है। और 135 पे कैसे आना है या उसके किस तरह से मार्क्स ब्रेकअप होना चाहिए हमारा, वो अब आगे सुनिए। अब ईवीएस के बाद आ जाता है जीएस रीजनिंग। मैं बिल्कुल आपकी तरफ से कहता हूं कि भी जीएस वाले पोर्शन में ना हमारा 20 में से अगर आप 10 नंबर ले आते हो 135 के लिए, 135 का टारगेट आप किस तरह से लेके चलना है, 20 में से 10 नंबर जिसमें रीजनिंग 5 नंबर की आती है, बिल्कुल बेसिक। कंप्यूटर में ये मान के चलता हूं मैं कि आप 3 नंबर तो 2 नंबर तो ले ही आओगे, ठीक है। ऐसे ही जीएस में 10 में से अगर आप तुक्के भी मार दोगे तब भी 2-4 नंबर ले आओगे, तो 10 नंबर तो मिनिमम लेके ही आने हैं, तब आपका मार्क्स ब्रेकअप हो गए 135 पे पहुंचेगा। और फिर हमारी आती है पेडागोजी।
60 मार्क्स में से पेडागोजी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो DSFE में भी आता है, CTET में भी आता है, HTET में भी आता है। और इसकी तैयारी कैसे करनी है? तैयारी के लिए देखो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोगों को टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज इन द सेंस कि बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट की आपको सारी बातें मैं बता दूं। मैंने आप लोगों के लिए पहले भी वीडियो बनाई है, तो लेकिन अब हमने एक और इनिशिएटिव अपनी तरफ से स्टार्ट किया कि आप लोगों के लिए बुक्स का रिव्यू करना। ठीक है, बुक्स के रिव्यू में सबसे पहले हमारे पास जितने भी आपके ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं उनकी बुक्स का रिव्यू हम स्टार्ट कर देंगे आप लोगों को आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। सबसे पहले सरोहा पब्लिकेशन की जो नई बुक आई है उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, और जो ऑनलाइन एजुकेटर है सबकी वीडियो मिलने लग जाएगी। कोशिश करेंगे सबकी बुक्स हमारे पास आ जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं पेडागोजी में आपके कितने मार्क्स का आप टारगेट लेके चलो। देखो भाई, पेडागोजी ऐसा जो कॉमन सब्जेक्ट और 60 मार्क्स का आता है, 60 में से आप 45 प्लस, एटलीस्ट 47 से लेके 50 तक, इसको मत छोड़ना बस। अगर आप टीचिंग में होते हुए भी अगर 50 मार्क्स से या 47 से लेके 50 के बीच में नहीं आ रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि तैयारी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इन मार्क्स को अगर हम जोड़ते हैं, 25 आपके हिंदी में, ऐसे ही 20 मार्क्स इंग्लिश में, मैथ्स में 15, EVS में भी 15, और GS और रीजनिंग में भी 10। और उसके बाद आता है हमारा पेडागोजी, इसमें 50 मार्क्स, 47 से 50 के बीच में। ऐसा करके अगर हम चलते हैं तो हमारे 135 मार्क्स कहीं नहीं गए। ये बेयर मिनिमम है। इससे अगर नीचे आता है तो मैं ऐसा कहता हूं भाई कहीं से कोचिंग ले लो, कुछ भी कर लो, 15, 20, 25 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं इसमें बिल्कुल अंधी तैयारी कर दो। बिल्कुल आंख बंद करके दिन देखो ना रात, भयंकर तैयारी कर दो। अब ये वाला स्टेग्नेशन है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं पहले बता चुका हूं, आप वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छे से बताया मैंने। आपका स्कोर किस तरह से ब्रेकअप होगी, आपका 145 या फिर एक एक सेक्शन में क्या टारगेट लेकर चलो कि इतना अगर मार्क्स आ जाए ना तो हम 145 मार्क्स हमारे मतलब बन जाएंगे। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला आता है कि हिंदी हमारी 25 प्लस आनी ही चाहिए हर हालत में। 25 नंबर तो मान के चलता हूँ 25 नंबर ले लेंगे। और उसके अलावा इंग्लिश में अगर आप लोगों के 135 को क्रॉस कर चुके हैं, 140 या उससे ऊपर आ रहे हैं, तो इंग्लिश आपकी मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बेसिक्स क्लियर है, केवल आपकी प्रैक्टिस में गड़बड़ हो रही है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमारी गड़बड़ लेके चलेंगे। तो उन टॉपिक्स के ऊपर काम कीजिए। और 25 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए फिर इंग्लिश में, क्योंकि बेसिक इंग्लिश आती है। 5 नंबर की गड़बड़ मैं मान के चलता हूं। ठीक है, अगर आपका 70% सिलेबस से ऊपर अगर सिलेबस या 80%, 90% सिलेबस कवर हो चुका है तो इंग्लिश का, तो आप 25 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, कहीं नहीं गए। फिर उसके बाद मैथ्स आता है। और एक बात बताता हूं, मैं इसमें टाइम डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि केवी में टाइम इतना मिलता है हमें कि आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी टाइम एक्स्ट्रा की। फिर उसके बाद आ जाता है मैथ्स में देखो भाई 15 प्लस नंबर, मतलब 15 से लेके 17 नंबर तक मैथ में लेके आने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आराम से किरण पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और उसके अलावा जो टॉपिक आपको मुश्किल लगे उसको NCERT से पढ़ लीजिए, या फिर आप इधर उधर से जो भी टॉपिक्स या कहीं से भी, जो भी आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग से आप जुड़े हुए हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है EVS। ठीक है, EVS में क्या करना है? EVS में मैं मान के चलता हूँ कि 15 नंबर या 16 नंबर आने, ठीक है, इससे ऊपर थोड़ा सा पॉइंटों पे खेलना हो जाता है। EVS में मैं 15 के नंबर ही लेके चलता हूँ कि 15 मार्क्स आप, ठीक है, 15 से ऊपर अगर आप ले लेते हो 16, 17 तो ठीक है, उससे नीचे नहीं आने चाहिए। फिर इतना टारगेट आपने मिनिमम लेके चलना ही चलना है। फिर GS में रीजनिंग में 5 में से 5 आने चाहिए। कंप्यूटर, और ये कैसे आएंगे आपको पहले बता चुका हूँ, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, भला हो जाएगा आपका। फिर आती है हमारी रीजनिंग के बाद कंप्यूटर बेसिक आता है। लूसेंट की बुक से आप कर सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। डायरेक्ट यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 में से 3-4 नंबर तो कम से कम आने ही आने हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ठीक कर रहे हो, और पूरे में से पूरे भी आ सकते हो, कोई भारी भरकम काम नहीं है। GS में डेली करंट अफेयर पढ़ते रहोगे, बेसिक आपकी करंट जनरल अवेयरनेस ठीक है, तो 10 में से 4-5 नंबर तो कम से कम कहीं नहीं गए। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके 10 में से कम 20 में से सॉरी जीएस या रीजनिंग कंप्यूटर वाले पार्ट में मिला के कम से कम 15 नंबर दो आपने देखो टारगेट लेके चलना है। अगर आप 10 वाला बैरियर आपका टूट गया तो 10 नंबर अगर हर बार आ रहे हैं तो अब काम करना आपने 15 नंबर कैसे लेके आऊँ, 15 या 15 से ऊपर। ठीक है, फिर आपकी पेडागोजी आती है। पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ, सब जगह आता है। तो 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके। और उसके बाद फिर टॉपिक वाइज फिल्टर आउट करना शुरू कर दीजिए, है ना। टॉपिक वाइज फिल्टर आउट करना शुरू कर दीजिए। कौन सा टॉपिक हमारा गड़बड़ कर रहा है, लीडरशिप वाला टॉपिक गड़बड़ कर रहा है तो उसको तुरंत कहीं से पढ़ लेना। आप लोग हमारी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्दी 30-40 क्लासेस में ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप लोग आराम से बैठ के घर पे उनको देख सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आता है, अगर हम इस बैरियर में देखते हैं तो हमारे 25 नंबर हिंदी, 25 मार्क्स इंग्लिश और 15 to 17 एटलीस्ट मैथ्स। ठीक है, और ऐसे ही 15 मार्क्स हमारी जीएस रीजनिंग वाला पोर्शन अगर जोड़ के देखते हैं। बुक्स कहाँ से पढ़नी है आपको पहले बता चुका हूँ, कहाँ से पढ़नी है उस हिसाब से देख सकते हो आप। और ऐसे ही पेडागोजी में 50 से ऊपर मार्क्स, मतलब 50 से लेके 52, 53, 54 इस तरह से। अगर ऐसा हम मान के चलते हैं और ये स्कोर ऐसा है जो आपको 146 लेके दे देगा नंबर, और 146 मार्क्स। अब हिंदी में एक बार बताओ, 25 नंबर नहीं ले सकते क्या यार आप? कहीं नहीं कुछ। अब ये कहोगे ना, नहीं सर 25 नंबर थोड़ा आसान थोड़ी है, तो भाई मेहनत कम कर रहे हो आप, बिल्कुल आसान है। अगर 24-25 नंबर आपके हिंदी में नहीं आ रहे हैं तो फिर तो ये देखो, फिर तो बच्चे जो वही पास होगा जो मेहनत करेगा, जो 25 नंबर लेके आएगा। समझ रहे हो? आपको 20 नंबर लेके आओगे तो कोई धज्जियां नहीं उड़ा रहे आप, फिर तो धज्जियां तब उड़ेंगे पेपर की जब आप 20-25 नंबर से ऊपर लेके आओगे। ठीक है, इस तरह से आप 146 तक का आपका टारगेट लेके जा सकते हो। इसके बाद जो गेम खेलते हैं गजब वाला, जैसे अब मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि भाई सेफ स्कोर अब मेरी तरफ से तो भाई 135 से ऊपर जो बच्चा लेके आएगा वो रेस में है। रेस में इन द सेंस कि वो बच्चा अब ऐसा भी हो सकता है कि रह जाए और ऐसा भी हो सकता है कि पास हो जाए जस्ट। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ऐसी बातें डीएसएसबी के टाइम पे भी कहते थे कि भी 135 से 140 के बीच में आ गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और मतलब ठीक है सेफ स्कोर है वो, और केवी झटका देगा आप लोगों को। और एक मेरा डाउट है, ये मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हो जाए, मैं कोई सोर्स नहीं है कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है। सब्जेक्ट कंसर्न में कहीं ये दे रखा है कि 20 नंबर का ही मैथ आएगा या 20 की ईवीएस आएगी, नहीं, उन्होंने कहा 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। अगर उन्होंने ऐसा ही कर दिया कि हिंदी 10-10 नंबर, हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर की दे दी, लेकिन जो आपका मैथ 30 नंबर का और आपकी ईवीएस 30 मार्क्स की, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमने जब तैयारी करनी है तो फुल फ्लैग तैयारी करने की। मैथ कर रहे तो मैथ पूरा करना है, फिर जितना सिलेबस में दे रखा अच्छे से बिल्कुल। ईवीएस कर रहे हैं तो ईवीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करने हैं, और ऐसे ही टारगेट लेके चलना है कि ईवीएस में कुछ भी छूट ना जाए। और ये कब होगा? जब एक स्टेप बाय स्टेप चलते, पहले हम बेसिक्स क्लियर करते हैं। बेसिक्स आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे तो आप 130-35 के आसपास नंबर ले आओगे। फिर उसके बाद आपने मॉक टेस्ट में देखोगे तो आपने फिल्टर आउट करोगे, आपको देखे मिलेगा कि यार बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमने कर लिए लेकिन फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। तो फिर आप सब्जेक्ट वाइज टारगेट लेके चलो, यार हिंदी में मैं मेहनत कर दूं ना थोड़ी सी, तो हिंदी में मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे मेरे, है ना। इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत कर दूंगा तो भी 1-2 नंबर बढ़ेगा, लेकिन हिंदी में ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं, तो हिंदी में उस हिसाब से मेहनत करना, इसलिए मार्क्स ब्रेकअप बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से आप 146 तक का टारगेट आप अपना आराम से कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद जब 146 आ रहे हैं तो अब एक बात बता के चलो, अगर आप इतना ही पेस लेके चलोगे तो 140 तो आ ही रहे हैं, यहीं पे रुक जाओगे लेकिन बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने अब क्या करना है, जितना आपका मार्क्स ब्रेकअप हो रहा है उसको देखिए, उसको लिख लीजिए एक जगह पे कि यार बेसिक मेरा स्कोर ना इतना रह ही रहा है। हिंदी में 25-26 नंबर आ ही रहे हैं, इंग्लिश में 25-26 नंबर आ ही रहे हैं, जीएस में 12-13 कहीं नहीं गए। ऐसे ही पेडागोजी में 50 से लेके 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, 52 या 49 इस तरह से आ ही रहे हैं। तो मेरा स्कोर 140 प्लस बन रहा है। तो अब कौन सा पार्ट है जिसमें बढ़िया कर सकता हूं मैं? थोड़ा सा
कंसर्न हो गए या थोड़ा सा ध्यान लगा के मैंने पेपर कर दिया तो पेडागोजी में मार्क्स बढ़ सकते हैं मेरे। थोड़ा सा ध्यान से कर दिया तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरा, तो 20 में से 18-19 मैथ्स में लिए जा सकते हैं। तो अगर ऐसे लेके चलोगे तो आप 145 प्लस 150 प्लस कहीं नहीं गए आपके मार्क्स। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपना मार्क्स ब्रेकअप कर सकते हो। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक सुझाव था कि भी ताकि आप लोगों की गाइडेंस मिलती रहे, थोड़ा सा एक और पुश मिल जाए आप लोगों को, एक कदम और आप लोगों को बढ़ा सकूं मैं। एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आपका ध्यान नहीं गया होगा, अब चला जाएगा। तो अपना मार्क्स ब्रेकअप करके अपना टारगेट बना के चलिए और बिल्कुल डेली प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जरूर बताना कि भी आप लोगों के लिए जो बुक्स रिव्यू है वो स्टार्ट करें या नहीं करें, और सबसे पहले किस टीचर की बुक का आप रिव्यू चाहते हो। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम।